सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। यूपी में पहले कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर सपा बसपा ने सत्ता का सुख भोगा। अब बीजेपी के डर से सपा ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और 80 में से 43 सीटें जीत ली। अब बीजेपी बिन मांगे अखिलेश को सलाह दे रही है कि कांग्रेस भस्मासुर है, उससे दूर रहे, वरना सपा के मुस्लिम वोट पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। तो भूपेंद्र चौधरी के इस बयान के बाद सपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस का साथ कब तक रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत। तो कांग्रेस की यारी सपा को भारी पड़ सकती है। ये चिंता ना तो सपा ही कर रही है, ना ही कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ कहा गया है कि सपा को फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन बीजेपी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह सपा को कांग्रेस से दूर रहने की मुफ्त में सलाह दे रही है। पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का यह बयान सुनिए, जिसमें वो अखिलेश यादव को कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। तो जैसे ही भूपेंद्र चौधरी का ये बयान आया, वैसे ही अखिलेश यादव ने चौधरी का हिसाब चुकता करते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सपा ने अपने इरादे साफ कर दिए तो भला इस पर बात करने से फायदा ही क्या। लेकिन आपको बता दें कि सियासत में बयान हाथी के दांत की तरह होते हैं, जो दिखाने और खाने के लिए अलग अलग होते हैं। यानी सपा अपने आप को इंडिया गठबंधन के लिए कमिटेड बता रही है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा असल में है नहीं। कहा जा रहा है कि सपा के अंदर इस बात का मंथन शुरू हो गया है कि कांग्रेस के साथ दोस्ती बरकरार रखनी है या नहीं। पार्टी में अंदर खाने इस बात पर चर्चा भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने एक साथ चुनाव लड़ा। तब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। प्रशांत किशोर की सलाह पर यह गठबंधन हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी के चलते गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। वहीं 2024 में सपा और कांग्रेस की दोस्ती ने कमाल कर दिया। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। 4 जून के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी सफलता यूपी में मिली, जिसकी वजह से बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई। तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सफलता में ताली दोनों ओर से बजी, यानी सपा और कांग्रेस का वोट आपस में ट्रांसफर हुआ। जबकि 2019 में सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन बसपा का वोट सपा को नहीं मिला और इसी वजह से सपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। खैर, ये बात तो गुजरे वक्त की है, लेकिन इसमें कई राज छुपे हैं। दरअसल गठबंधन में सारी सफलता वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये क्षमता कांग्रेस और सपा दोनों के पास है, जिसका डर बीजेपी को सता रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के बीच फूट डालने के लिए शक का ये बीज बोया है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा अगर सेटबैक लगा है तो उत्तर प्रदेश से लगा है। जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हुआ, तो जो कल जिस ढंग से, मुझे लगता है कि जिस ढंग से समीक्षा की गई, उसमें उन्होंने दूसरे दलों को तो नसीहत दी है कि कांग्रेस गठबंधन न करे और वरना जो है वो अखिलेश को सलाह दी है कि सपा ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो शायद ये आपस में एक मतभेद कराने के लिए ये एक बयान दिया गया है, राजनीतिक बयान है और ठीक भी है। राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने समीकरण बैठाएं और दूसरों के बिगाड़ें। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद से ही मुस्लिम वोटर हमेशा से कांग्रेस के लिए वफादार रहा है, लेकिन यूपी में सपा को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है। ये हकीकत भी है जिसे कांग्रेस जानती है। किसी जमाने में यूपी में मुस्लिम और दलित कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से करीब करीब सफाया कर दिया और वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक ही सिमट कर रह गई। दलितों के वोट पर बसपा का एकाधिकार हो गया।
तो ओबीसी मुसलमान सपा के पाले में चला गया। लेकिन 2024 में समीकरण बदल गए। दलित वोट बसपा से छिटक कर सपा कांग्रेस के पास आ गया। साथ ही कांग्रेस की वजह से मुसलमान वोटों का बिखराव नहीं हुआ और वो एक मुश्त इंडिया गठबंधन के खाते में ही गिरा। नतीजा, बीजेपी की हवा निकल गई और बसपा का मुस्लिम कार्ड भी बेअसर रहा। तो यूपी के नतीजों से कांग्रेस की तो बाँछें खिली हुई और वो अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए बेताब है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार यूपी में दौरे कर रहे हैं, वो सपा के लिए सिरदर्दी की वजह बन सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में जो कुछ हासिल करेगी, उसकी कीमत अखिलेश यादव की सपा को चुकानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास सवर्णों का साथ है, जिसमें कांग्रेस सेंध लगाने में नाकामयाब रही। लेकिन मुस्लिम और दलित वोटर अगर कांग्रेस के पाले में आ गए तो फिर सपा का खेल खत्म होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कांग्रेस की जमीन पर ही सपा ने कामयाबी की इबारत लिखी है। सपा भले ही कहे कि वो इंडिया गठबंधन के लिए वफादार है, लेकिन उसकी वफादारी की असलियत समझने के लिए कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव यूपी में सीट शेयरिंग की जब बात चल रही थी, तब अखिलेश ने कांग्रेस की लाख मिन्नतों के बावजूद महज 17 सीटें ही कांग्रेस को लड़ने के लिए दी थी। तब कहा गया कि यह गठबंधन टूटने वाला था। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन यूपी में बीजेपी को हराने में सफल रहा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कहा जाता है कि कांग्रेस मौका परस्त पार्टी जो अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माना यह भी जाता है कि कांग्रेस जब यूपी में सपा बसपा के आगे नहीं टिक पाई तो उसने मुलायम और मायावती के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को छोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को लेकर सार्वजनिक रूप से क्या कुछ नहीं कहा, ये किसी से छिपा नहीं। वहीं मायावती ने कई बार कहा कि कांग्रेस और बीजेपी भरोसे के लायक नहीं है, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। यानी मजबूरी में कांग्रेस और सपा एक साथ हैं और अगर मौका मिला तो ये दोस्ती कभी भी दुश्मनी में बदल सकती। इस बात का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने छोटी पार्टियों को ठिकाने लगाने में कभी देर नहीं की। कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में रहकर जो कुछ किया वो क्षेत्रीय दल अच्छे से जानते हैं। कहा जाता है कि मजबूरी की दोस्ती जी का जंजाल। मतलब साफ है, जिस दिन कांग्रेस के सितारे फिर से बुलंदी पर पहुंचेंगे वो वही करेगी जैसा वो अपने सहयोगियों के साथ अब तक करती आई है। वहीं बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से यूपी में अपनी सत्ता हासिल की है। बड़ी छोटी जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने बीते 10 साल में कई तरह के जतन किए, जिसका सियासी फायदा भी मिला। लेकिन 2024 में कांग्रेस सपा ने बीजेपी के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। अब बीजेपी नए सिरे से सियासी उठापटक कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की हार के बाद अमित शाह स्टाइल पॉलिटिक्स के दिन लग चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। पार्टी को दलित और गैर यादव वोटरों का भरोसा जीतना होगा, तभी कुछ हो सकेगा। तो चलते चलते आपको बताते हैं कि आखिर ये भस्मासुर कौन था, जिसकी अक्सर बातें होती रहती हैं सियासत में, गाय बगाय इसका इस्तेमाल भी होता रहता है। तो भस्मासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा राक्षस था जिसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले ओपी राजभर के बेटे ने अखिलेश को भस्मासुर कहा था, अब भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर करार दिया है। तो राजनीति में कौन भस्मासुर है और कौन नहीं, ये सब हालात तय करते हैं। जब किस्मत का सिक्का चलता है तो गलत फैसले भी सही साबित होते हैं, और जब किस्मत दगा देती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कांग्रेस सपा दोनों संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी से अकेले लड़ने की दोनों में कुव्वत नहीं, इसलिए गठबंधन में रहकर मलाई खाने की कोशिश हो रही है। अब कहीं कोई एक दूसरे की मलाई को झपट ना ले, इसको भी देखना होगा। और अखिलेश राहुल का याराना कब तक टिक पाएगा, ये भी वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी के लिए नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।